सीआईएससी ने इसे पर्सनल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा है, जिसको कि सीबीएसई ने रेशनल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा है। और यह मार्क्स कहता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं तो उसको मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन के आंसर को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। कोई भी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन का उलझुल आंसर लिख देता है, बेपरवाह आंसर लिख देता है, गाना लिख देता है, तो वहां मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट किए तो वहां पर अटेम्प्ट के मार्क्स नहीं है, आंसर कितने सही हैं उस पर मार्क्स का सिस्टम है, जिसको कि सीआईएससी में पर्सनल मार्क्स का सिस्टम कहा गया है। अब यह पर्सनल मार्क्स का सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन यह कहता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट किया या एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया, एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं, और उसके न्यूमेरिकल्स का 2 पार्ट सही है जबकि उसके 3 पार्ट होने चाहिए थे, तो वहां पर स्टूडेंट को 2/3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर वो लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन होगा और उसके 4 पार्ट संभव, जैसे 20 मार्क्स के इंग्लिश पेपर 1 में राइटिंग होता है, वहां 20 मार्क्स है तो उसके 4 पार्ट संभव है, तो 4 पार्ट में अगर स्टूडेंट ने 1 पार्ट लिखा हुआ है और बाकी के 3 पार्ट उसके गलत माने गए तो 5 मार्क्स मिलेंगे। 2 पार्ट सही है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 3 पार्ट सही है तो 15 मार्क्स मिलेंगे। यदि चौथा पार्ट में थोड़ा सा सही है तो उसे 18 से 19 मार्क्स बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत मिलेंगे। बेनिफिट ऑफ डाउट एक अलग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसको कि टीचरों को जो बोर्ड एग्जाम नहीं है वो कॉपी चेक करने वाले उनको समझाया गया। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें, क्योंकि मैं पर्सनल मार्क्स के सिस्टम को न्यूमेरिकल्स मैथ में भी समझा रहा हूं। स्टूडेंट ने पूरे क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए, लेकिन वहां पर उसके कुछ कुछ मिस्टेक्स सभी पार्ट में रह गए हैं, तो उस कंडीशन में माइन्यूटली 0.25 सभी क्वेश्चन के आंसर में काटे जाएंगे। अगर एक स्टूडेंट ने पूरा सम बना लिया मैथमेटिक्स में, 5 मार्क्स के होंगे, और उसमें उसने आंसर को गड़बड़ कर दिया, तो क्या पूरे आंसर को, पूरे क्वेश्चंस को काट दिया जाएगा? अरे भाई, स्टेप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और स्टेप डेविएशन सिस्टम भी लागू है, तो वहां पर कहा जाता है कि स्टूडेंट को माइन्यूटली 0.25 से लेकर 0.50 तक के मार्क्स को डिड्यूस किया जा सकता है, वह भी लॉजिकल ग्राउंड पर। अगर जरूरी पड़ा कि स्टूडेंट के क्वेश्चंस के आंसर नियर टू द बेस्ट है, नियर टू द बेस्ट मतलब उसके आंसर आने चाहिए तो 72 पॉइंट सम मीटर या 72 मीटर और उसने लिख दिया 71 मीटर, तो वहां पर उसको मार्क्स आप 0.25 भी काटने से पहले सोचेंगे, यहां पर ध्यान देना होगा। हालांकि कोई बेरहम टीचर होगा उसको 0.25 मार्क्स काट देगा, लेकिन जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 72.5 मीटर है उस क्वेश्चन का आंसर और स्टूडेंट ने लिख दिया 72.7 मीटर है, 72.1 मीटर, तो स्टूडेंट को वहां पर फुल मार्क्स के अवार्ड करने का सिस्टम को ही पोर्शनल मार्क्स कहा गया है। पोर्शनल मार्क्स यह कहा जा रहा है अभी के समय में जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, और जितने भी एग्जामिनर हैं वो इन मार्क्स के इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छी तरह से समझाने के बाद बता रहे हैं कि इसमें होता यह है कि स्टूडेंट ने चाहे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया हो, लिटरेचर अटेम्प्ट किया हो, लैंग्वेज अटेम्प्ट किया हो, और इवन स्टूडेंट ने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर वाले अटेम्प्ट किए हो, 1 मार्कर के लिए नहीं है। 1 मार्कर में पर्सनल मार्क्स का सिस्टम तब लागू होगा, अभी मैं बता रहा हूं, पहले समझ लीजिए। तो उन कंडीशन में जितने पोर्शन सही होंगे उसके मार्क्स मिलेंगे और जो पोर्शन गलत होगा उसके ही मार्क्स काटे जाएंगे। अब 1 मार्कर यानी एमसीक्यूज में समझ लीजिए, एमसीक्यूज में एग्जैक्टली 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शन में यदि स्टूडेंट के वेग ऑप्शन हुए वहां पर क्वेश्चंस के हिसाब से तब तो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसके ऑप्शन है बी और उसने लिखा है सी तो वहां पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे तो उस कंडीशन में अगर उसके 2 पार्ट हो गए, वहां पर 1 पार्ट सही है 1 पार्ट गलत है, तो हाफ मार्क्स मिल जाएंगे और वो टोटल इंटीग्रेशन में वो हाफ मार्क्स 1 मार्क्स में बनेगा। एक कंडीशन आ जाता है वहां पर एग्जामिनर के सामने। तो पोर्शनल मार्क्स का ये सिस्टम कहता है कि स्टूडेंट को उसके आंसर के मार्क्स मिलेंगे और सर के द बेस्ट मार्क्स अवार्ड किए जाने सीआईएससी के नए रूल के हिसाब से है। हालांकि सीआईएससी का रूल नहीं है, यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनैक्टेड इन 2022 और इंप्लीमेंटेड इन 2024 का यह प्रतिफल है, और सीबीएसई में भी इसको रेशनल मार्क्स कहा गया और सीआईएससी ने तो इसको पोर्शनल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 2025 कहा है। तो है ना कमाल की बात। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इनपुट के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ बहुत सारे दोस्त जो सीबीएसई और सीआईएससी के ट्रेनिंग प्रोसीजर, कॉपी चेकिंग कैसे हो, इसको अटेंड करने के बाद जो जानकारियां दी और जो जानकारियां हैं उसके हिसाब से बनाया।